अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिल्कुल इजी वे में जो है आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होता क्या है और इसकी मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन क्या होती है। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स चैप्टर नंबर आपका 3 है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का। टॉपिक नंबर है 3.2। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आप मैट्रिक क्लास के अंदर भी स्टडी करके आते हैं। द फोर्स विच मूव द बॉडी इन सर्कुलर पाथ, कि हम क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, एक सर्कल के अंदर हरकत करनी है, लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं करनी। इसका मतलब है कि हमने उसको किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या किया होगा, टाई किया हुआ होगा, ठीक है, अटैच किया हुआ होगा। उसका फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया था, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आप लोग जो है फॉर्मूला रीड करके आए, इसी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन विच प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा एक्सेलरेशन जो हमारे पास क्या करे, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करे या पैदा करे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हमारे पास होता है। इस चीज को भी हम लोग आज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें कहता है कि आप कंसीडर करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m, उसको आपने किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या किया हुआ है, टाई किया हुआ है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और इसको आप लोगों ने किसी एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो टाई किया हुआ है, ठीक है, जिसका मैस हमारे पास है m। ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से और यहां तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा r। अब हमने क्या करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है। फोर्स लगाने से होना क्या चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी लीनियर वेलोसिटी के साथ, ये आपके पास पॉइंट ए, इसको ले लें, ठीक है, कि किसी वेलोसिटी v1 के साथ क्या करेगा, यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या है, अटैच है। तो ये कुछ मोशन करके हमारे पास किसी इस पॉइंट के ऊपर आएगा। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसी इस पॉइंट पे आ जाता है, और ये आपका जो पॉइंट है वो हमारे पास है बी। इसने यहाँ पर जो एंगल क्रिएट किया है वो हमारे पास है थीटा। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, आर। अब यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास किस तरफ है, आउट ऑफ द सर्कल है, सर्कल से बाहर की तरफ है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरफ को जाना चाहता है, लेकिन ये इस तरफ जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंट के साथ अटैच है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहती है, कि मैं एक स्प्रिंग के साथ जो है ना वो स्टोन को घुमाऊं और स्पीड क्या रहे उसकी कांस्टेंट रहे, वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से जो है वो मूव करे। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब है स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। तो इसकी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो भी हमारे पास डाउनवर्ड होती है, सर्कल के ओरिजिन की तरफ होती है, जो कि हमारे पास है एफ एंड सी। और इसका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो भी हमेशा किस तरफ होती है, ओरिजिन की तरफ होती है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ओरिजिन की तरफ होती है। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेलरेशन का, एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। यहां से हम लोग को क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो निकालना है। देन हम लोग जो है वो फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे। अब देखें बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से कहां पे आया था, पॉइंट बी तक आया था। तो इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास, ये डिस्टेंस, इसको आप बोलते हैं आर्क, और इसको आप लोग राइट ऑन करोगे एस के साथ, ओके। ये हमारे पास है आर्क लेंथ। अब यहां से और यहां तक आने में ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, तो उस टाइम को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको आप कोई इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एंड जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। हमारे पास अगर यहां से हम लोग क्या करें, टाइम की वैल्यू को निकालना चाहें, तो टाइम की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। आपने इस वैल्यू को कहां पे पुट कर देना है, अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ टी
वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। तो इसको आप इन इक्वेशन 1 उसके अंदर क्या कर दें, पुट कर दें। तो मेरे पास ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय बी। तो ये मेरे पास एस डिवाइडेड बाय बी, वी नीचे डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास ए इज इक्वल टू वी डॉट डेल्टा वी एन डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा एस। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब यहाँ पे आपको जो फैक्टर चाहिए ना, मुझे ये फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये फैक्टर हमारे पास क्या होगा? ओके, इस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना दो ट्राइंगल बनाएंगे। एक तो मेरे पास ट्राइंगल होगी ओ ए एंड बी, और एक आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को जो कि वेलोसिटी के वेक्टर हैं v1 और v2, इन दोनों को क्या करेंगे, एड अप करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ कंसीडर अ ट्राइंगल ओ ए एंड बी। तो हमें एक ट्राइंगल लेनी है, वो मेरे पास होगी ओ ए एंड बी। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक वेक्टर ये आ गया और एक आपके पास ये आ गया, इन दोनों को आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, ज्वाइन। तो ये मेरे पास है ओ, यहाँ पर है एंगल थीटा हमारे पास, ये ए और ये मेरे पास क्या है बी। ये हमारे पास ओ से ए, ओ से ए हमारे पास रेडियस है जो कि हमारे पास है आर, ओ से बी भी हमारे पास रेडियस ही है, और ए से बी हमारे पास क्या है, आर्क है। तो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ कंसीडर एन अदर ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल ले लें जिसको आप लोग पी क्यू एंड आर का नाम दे दें। ठीक है, वो आपने क्या करना है, पी क्यू और आर आप लोगों ने वो ट्राइंगल ले लेंगे। अगर उस ट्राइंगल को हम लोग क्या करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, तो वो ट्राइंगल मेरे पास क्या आएगी, एक वेक्टर ये है वेलोसिटी का और एक ये है। तो हमने क्या करना है, इनको टेल टू टेल एड अप कर देना है। एक वेक्टर ये है जो कि हमारे पास है v1, एक वेक्टर ये है जो कि हमारे पास है v2, और यहां से आप लोगों ने क्या ले लेना है, रिजल्टेंट वेक्टर ले लेना है जो कि हमारे पास है डेल्टा v। अब वो हमें क्या है कि ये जो दोनों ट्राइंगल आप लोगों ने कंसीडर किए हैं, ये दोनों क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल्स हैं। कि हमारे पास यहाँ पे था p, ये हमारे पास है q और ये हमारे पास है r। इफ द बोथ ट्राइंगल्स आर आइसोसेल ट्राइंगल्स, ठीक है, तो ये आइसोसेल ट्राइंगल है। अब मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आइसोसेल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हम क्या करें कि कोई भी दो आर्म, मतलब कि एक ये आर्म और एक ये में आर्म, इन दोनों की मैं रेशियो लूं तो वो हमारे पास इन दोनों आर्म की रेशियो पे क्या आनी चाहिए है, इक्वल आनी चाहिए। मतलब कोई भी साइड आप ए बी ओ बी ले लें, आप क्यू आर और पी आर जो है वो ले लें, तो हमारे पास जो रेशियो होगी या जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी दोनों के, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा जो वेक्टर्स की हमारे पास वैल्यू आएंगी। अगर हमारे पास ये इसी तरह से है तो हम इसको राइट ऑन करते हैं। सो यहां पे आप ले लें ए बी डिवाइडेड बाय हमारे पास, या तो आप ओ ए आर्म ले लें या आप ओ बी आर्म ले लें, वो आपकी मर्जी है जो आपको लेना है। मैं यहाँ पर ओ ए जो है वो लेट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये मेरे पास इस ट्राइंगल की जो है वो रेशियो हो गई, इस ट्राइंगल की आप रेशियो ले लें, वो मेरे पास होगी क्यू एंड आर डिवाइडेड बाय, या तो आप पी क्यू ले लें या आप पी आर ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं पी एंड क्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए बी जो है वो मेरे पास बनती है आर्क, तो इसको आप लोग राइट ऑन कर दें एस के साथ। ओ ए जो है वो हमारे पास है रेडियस जो कि आपके पास है आर, क्यू आर जो है वो हमारे पास इक्वल है डेल्टा वी के, और जो पी क्यू है वो हमारे पास इक्वल है बी वन के। अब यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट में मैंने एक बात बताई थी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी। इसका मतलब होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हमारे पास। तो इस फैक्टर को सिंपली हम लोग क्या ले सकते हैं, v जो है वो यहाँ पे लेट ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, s डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू
डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। अब हमें यहां से निकालना क्या था, हमें निकालना था डेल्टा वी। तो ये जो वी है वो डिवाइड और इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे क्या करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें। तो हमारे पास क्या होगा, एस डॉट वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। तो हमने क्या निकाली, डेल्टा वी की वैल्यू निकाली। इसको आप कोई इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है और इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हम लोग देखते हैं कि मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या आता है। पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यू आप क्या करें, पुट करें। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू डेल्टा वी, वी तो आएगा पहले हमारे पास, ये आ गया वी डॉट डेल्टा वी की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या राइट ऑन कर देना है, एस डॉट वी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एस वी डिवाइडेड बाय आर, और इनकी जो डिवीजन है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एस। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो गया, कैंसल आउट। रिमेनिंग हमारे पास जो चीज रह गई वो हमारे पास क्या रह गई, ए सी इज इक्वल टू वी को वी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर हमारे पास। तो ये आपका क्या निकल आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन निकल आया। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि मैंने एक्सेलरेशन निकाली, ये देखें ये भी हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई हुई थी और वही हम लोगों ने क्या कर ली, वहां पे कैलकुलेट कर ली। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब मुझे क्या चीज चाहिए है, मुझे जो चीज चाहिए है वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब देखें हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई थी फोर्स, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई तो ये पॉइंट ए से कहां पे आया, बी के ऊपर। इसका मतलब है फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन की, अगर मैं फोर्स ना लगाता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करता। इसका मतलब है फोर्स हमारे पास कंपल्सरी थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम लोग देखें तो आप लोग इसको किस तरह से राइट ऑन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको राइट ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि अगर हम क्या लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम एंड ए। आपने क्या करना है, इंडेक्स के अंदर सिर्फ सी लगा देना है। अब सी जो है वो मेरे पास डिनोट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। मैथ तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास एम ही रहेगा। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, ए सी की जो वैल्यू इसको उठाना है, उसको आपने यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। जब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास आर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल आई, सेंट्रीपिटल फोर्स निकल आई। ठीक है, ये हमारे पास होती है लीनियर टर्म के अंदर। अगर आपको क्या निकालना हो इन एंगुलर फॉर्म, अगर आपको यही चीज जो है वो एंगुलर फॉर्म के अंदर चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, हमने रिलेशन स्टडी किया हुआ है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान v इज इक्वल टू आर एंड ओमेगा। तो आप क्या करें, इस फैक्टर को उठाएं और v स्क्वायर की जगह पे पुट कर दें। तो मेरे पास क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू एम डॉट आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और डिवाइडेड हमारे पास क्या है, आर। आर एक आर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कौन सी टर्म है, एंगुलर की टर्म आ गई। अब अगर इस फैक्टर के अंदर मैं देखूं ना तो मेरे पास क्या हो रहा है, लीनियर फॉर्म के अंदर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को आप लोग इस तरह में लिख सकते हैं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r। अगर मेरे पास रेडियस जो है वो ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो जितनी ज्यादा होती है फोर्स उतनी ज्यादा कम लगती है, और रेडियस जितना ज्यादा कम हो फोर्स उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई करती है। तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, अगर रेडियस कम हो गया तो फोर्स क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग एंगुलर टर्म के अंदर देखें तो यहाँ पर जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके रेडियस के। रेडियस ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा होती है,
रेडियस कम हो तो आपकी जो फोर्स है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के अंदर जो है वो मेजर क्या होता है, डिफरेंस होता है। और आपके एमसीक्यूज के पॉइंट से ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें। तो ये आप लोगों ने बच्चों क्या रखनी है, याद रखनी है। अगर आप इसके डायमेंशन निकालना चाहें, तो अगर मुझे इस चीज की जो है वो डायमेंशन चाहिए हो, डायमेंशन चाहिए, तो एफ सी जो है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एम जो है उसको राइट ऑन किया जाता है कैपिटल एम के साथ। उसके बाद जो आर है ये हमारे पास लेंथ है तो हमारे पास एल के साथ। उसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने डायमेंशन देखी थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो हमारे पास टी नेगेटिव 1 होती है। ओके, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये हमारे पास टी नेगेटिव 2 हो जाएगी, तो टी नेगेटिव 2, तो ये हमारे पास इसकी क्या निकल आएगी, डायमेंशन, जो कि अगेन आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।